तुझको बचाने इस कलयुग में भगवान नहीं आएगा। खुद से लड़ना सीख ले, वरना बहुत पछताएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मयंक नथानी है और आज जिस मुद्दे के ऊपर मैं बातें करने वाला हूं आप लोगों से, वो मुद्दे का नाम है डिप्रेशन। इस मुद्दे के ऊपर कोई भी राय रखने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज जो भी मैं यहाँ पे विचार प्रस्तुत करूंगा, जो भी अपनी राय दूंगा, जो भी सल्यूशन दूंगा, वो टोटली मेरी खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस को दिमाग में रखते हुए दूंगा। अभी तक के पूरे जीवन काल में मैंने जो भी सीखा है, जो भी समझा है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से और उनके जीवन में जो घटनाएं हुई हैं, उनके दिमाग में रख के मैं आज यहाँ पे आप लोगों से बातें करने जा रहा हूँ। तो डिप्रेशन एक ऐसा शब्द है जो आप में से कई लोगों ने किसी ना किसी माध्यम से कभी ना कभी इस शब्द को सुना होगा, चाहे फिर न्यूज़ चैनल के माध्यम से या सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से या अपने दोस्तों के माध्यम से। और हो सकता है कई लोग आप में से ऐसे भी हों जो इस शब्द की गहराई को जानते हों। तो शुरू करने से पहले आपको मैं एक आंकड़ा बता देना चाहता हूँ कि भारत में ही नहीं, डिप्रेशन पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही भयानक बीमारी के रूप में उजागर हुआ है, खास तौर से पिछले 8 से 12 सालों के दौरान। ठीक है, आपको जान के हैरानी होगी कि 8 करोड़ से ज़्यादा लोग जो इंडिया में हैं वो डिप्रेशन के शिकार है, और पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो 45 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। तो डिप्रेशन है क्या? देखिए, आज जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं द 3 S ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन को मैंने 3 S में बताने की कोशिश करी है और मैं आज ये उसी 3 S के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये 3 S है क्या? पहला जो S है वो डिनोट करेगा, उसमें हम बात करेंगे कि डिप्रेशन स्टार्ट कैसे होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्या क्या वो चीज़ें हैं जिस वजह से डिप्रेशन स्टार्ट होता है। सेकंड एस में हम लोग बात करेंगे कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं। और थर्ड एस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके सोल्यूशन क्या है, कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो आज हम इसी सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये डिप्रेशन जितना आप सोच रहे हैं कि बहुत ही भयानक बीमारी है, या कह सकते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा ये सोचें कि इसके लिए हमें डॉक्टर के पास ही जाने की ज़रूरत है, साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, काउंसलिंग कराने की ज़रूरत है। तो देखिए, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, शायद काफ़ी लोग मुझसे इस बात से सहमति ना रखें, लेकिन ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम डिप्रेशन की कैटेगरी में, डिप्रेशन के जोन में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। ये एकमात्र ऐसी बीमारी है जो हम खुद ही उजागर करते हैं, और इसको हम खुद ही, इसको जिसे कहते हैं ट्रीट, हम खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं सीधा 3 S पे। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि पहला S डिनोट करेगा, पहले S में हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन स्टार्ट कैसे होता है? देखिए, डिप्रेशन एक स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पे इंसान अमूमन जो उसकी हरकतें होती है, आदतें होती हैं, हैबिट्स होती हैं, उसमें धीरे धीरे या कभी कभी ड्रास्टिक चेंज आना स्टार्ट होता है। वो किन वजह से होता है? बहुत सारी वजह हैं। जैसे आज की डेट देखिए, लाइफ इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि लोगों को अपने लिए टाइम बिल्कुल नहीं है। लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास गाड़ियां हैं, लोगों के पास दोस्त हैं, लोगों के पास फैमिली है, लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन लोगों के पास खुद के लिए टाइम नहीं है। और कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें हैं जो डिप्रेशन को उजागर करती हैं। ठीक है, तो डिप्रेशन कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कुछ। कि सपोज़ टीनेजर्स की लाइफ में स्टूडेंट कोई फेल हो गया, वो वहाँ से नेगेटिव फील करना स्टार्ट करेगा, डिप्रेशन का कारण बनेगा। कोई रिलेशनशिप में ब्रेक हो गया, ठीक है, वो डिप्रेशन वहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, किसी को जॉब का टेंशन है, किसी को फैमिली की टेंशन है, किसी को बिजनेस के में लॉस हो गया है, तो यही सब कारण है जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आने लगते हैं, और जिस वजह से इंसान अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी की जो आदतें होती हैं उनमें उसके ड्रास्टिक या हौले हौले चेंज आना स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से डिप्रेशन की जो है उत्पत्ति होती है, डिप्रेशन का स्टार्टिंग पॉइंट इस तरीके से होता है। और देखिए, जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको मैं बताऊंगा बाद में कि कैसे इसका सोल्यूशन, वो हम थर्ड फेज में जो हमारे 3 S हैं, तो जो लास्ट वाला S है उसमें हम बात करेंगे सोल्यूशन के दौरान। तो ये सब चीज़ें हैं इसकी स्टार्टिंग पॉइंट की, कैसे डिप्रेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आने लगते हैं, आपको लगेगा, सपोज में देखिए, मैं हमेशा ऐसा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ जो सबको आसानी से समझ आए। सपोज कोई ऐसा शख्स है जिसका रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है, तो वो जैसे ही ब्रेकअप होगा तो क्या नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लो फील करेंगे, अपने आप से विश्वास उठ जाएगा। तो इस सब चीज़ों के कारण ही डिप्रेशन धीरे धीरे वो डिप्रेशन के फेज़ में पहुंचता जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे ही आप और चीज़ों के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो सपोज अगर कोई पर्सन है, उसे जॉब में कोई दिक्कत चल रहा है या उसको बिजनेस में लॉस हुआ है, तो सेम चीज़ें वहाँ पे भी होती हैं। ठीक है, आप उसे कंपेयर कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे एस पे, जिसे कहते हैं सिम्टम्स। तो देखिए, सबसे जो मेजर सिम्टम्स है, जो मैंने आपको अभी पहले भी बताया, कि आपकी नॉर्मल जो आप जो हरकतें करते थे, जो आपकी आदतें थी, कहने का मतलब है जो आपकी हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ में परिवर्तन आना। सपोज कोई ऐसा इंसान है जो पहले बहुत ज़्यादा खेलता था, बहुत ज़्यादा उसे पेंटिंग का शौक था, और सडन पिछले एक दो हफ्तों से उसका कुछ मन ही नहीं, पहले वो हर दूसरे हफ्ते या हर हफ्ते सैटरडे संडे को पेंटिंग किया करता था, और अब 4 हफ्ते हो चुके हैं उसने ब्रश नहीं उठाया है। तो ये क्या हो रहा है, उसकी आदतों में परिवर्तन आ रहा है। तो पहला लक्षण, आदतों में परिवर्तन, आपकी जो हॉबीज़ हैं उसमें परिवर्तन आना, एकदम कम हो जाना, या जिसे कहते हैं ड्रास्टिक, उसका जो इंटेंसिटी है कम हो जाना। ठीक है, सपोज कोई एक शख्स है जो हर हफ्ते सैटरडे संडे क्रिकेट खेलता था, या हर हफ्ते सैटरडे संडे स्विमिंग में जाता था, या XYZ कोई राइटिंग करता था, और अब उसे वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। तो ये एक डिप्रेशन का लक्षण है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, नेगेटिव फील करना। आप हर चीज़ में नेगेटिव देखोगे, आपको हर चीज़ में ऐसा लगेगा कि आपको हर किसी की लाइफ ही नेगेटिव लगेगी, और सबसे ज़्यादा तो अपनी। आप हर कोई भी चीज़ हो, आपको पॉजिटिव, किसी आप किसी बर्थडे पार्टी में गए हो, आप वहाँ भी कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ पकड़ के, और बस पूरे, अगर आप 3 घंटे उस बर्थडे पार्टी में उस नेगेटिव चीज़ को ही पकड़ के आप पूरा बर्थडे पार्टी अपनी वहीं बिता लोगे। ठीक है, तो क्या है, आपकी नज़रें, आपका माइंड सब नेगेटिव की तरह इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक है, सामने अगर 10 चीज़ें हैं, 10 में से 9 पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव है, आप श्योर नेगेटिव को उठाओगे और उसी को लेके बस जो भी है अपना दिमाग चलाते रहोगे। तो दूसरी चीज़, नेगेटिव फील होना। ठीक है, तीसरी चीज़ जो काफ़ी कॉमन है, वो है अकेला रहना। सपोज पहला ऐसे कोई शख्स है जो पहले बहुत गैदरिंग जिसे पसंद थी, खूब एक्टिव रहता था दोस्तों के साथ, इधर उधर घूमना फिरना, सडनली वो अकेला रहने लग गया, या अगर घूमने भी निकला है तो अकेले जाने लग गया, कहीं अकेले जाके अपना बैठा है, वहीं टाइम स्पेंड कर रहा है 1-2 घंटे तक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी डिप्रेशन का लक्षण हैं। ठीक है, कि आप पहले बहुत सारे दोस्तों के साथ आपको पार्टी करना पसंद लगता था, अब आपको किसी का फ़ोन उठाना पसंद नहीं आता। ठीक है, आप किससे बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, आप इग्नोर करने लगे हो दोस्तों को, लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आप अकेले रह रहे हैं। ठीक है, चौथी चीज़ जो आई, वो आती है चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन, और या तो फिर आपके जिसे कहते हैं ना रिएक्शन जो है आपका, वो एकदम ख़त्म हो जाना या ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना। कैसे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ। लेट से आपको आपका मोबाइल बहुत प्यारा है, और मैं आपसे मिलने आया और मैंने आपका मोबाइल, आप फ़ोन में बात कर रहे हैं, उठा के फेंक दिया। तो जो दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका बहुत ज़्यादा रिएक्शन आएगा, मतलब जिसे कहते हैं ठीक है फेंक दिया मोबाइल, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे रिएक्शन आएगा, या तो फिर आप रिएक्शन देंगे ही नहीं, जिसे कहते हैं। तो दोनों ही चिंता का विषय है। अगर आप ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं वो भी चिंता का विषय है, अगर आप बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे हैं वो भी चिंता का विषय है। ठीक है, तो ये चीज़ भी इसके लक्षणों में आती है। अच्छा, आजकल एक और चीज़ होती है, लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन में लोगों को पकड़ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर वो शख्स जो, जैसे मैं अभी बताने वाला हूँ, कि वो डिप्रेशन का शिकार है, क्या, जैसे लोग आजकल क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे डीपी हटा देते हैं अपनी। ठीक है, जो पहले बहुत एक्टिव रहते थे, या उनके स्टेटस डलेंगे बहुत सारे। ठीक है, और नेगेटिव चीज़ें देखना स्टार्ट कर देंगे, नेगेटिव पिक्चर वीडियो शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी बताती है कि इंसान किस साइकोलॉजी से गुजर रहा है, उसका माइंड, स्टेट ऑफ माइंड इस समय क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी डिप्रेशन के लक्षण हैं, जो मैंने आपको बताई अभी, 4 से 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताई, ये सारे डिप्रेशन के लक्षण हैं। और इनमें से अगर कोई भी एक लक्षण आपको लगता है आपके अंदर है, आप इंट्रोस्पेक्ट करिए अपने आप को, आपको लगता है कि आपके अंदर है, तो ट्रस्ट मी, जो अगला मैं आपको बताने वाला हूँ सोल्यूशन में, वो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो तीसरी चीज़ पे आते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे भी लास्ट टाइम लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया था, जो वीडियो था थोड़ा लंबा हो गया था, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि ये काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं कोशिश करूँगा इस समय ज़्यादा लंबा ना हो। एक्चुअली होता क्या है कि जब तक मैं अपने विचारों को ढंग से सामने प्रेजेंट ना कर पाऊँ, तब तक मैं रुकता नहीं हूँ। ठीक है, मैं ऐसे कोई पहले रिकॉर्ड करके फिर अपलोड नहीं करता हूँ, मैं लाइव चलता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डर मेरा ऑन रहता है और मैं लाइव अपने विचार रखता हूँ। ठीक है, तो चलिए बहरहाल जो भी है, तो तीसरी चीज़ पे आते हैं सोल्यूशन पे, कि इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, कई लोग, मैं आपको बताता हूँ सोल्यूशन से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है
कि कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन के शिकार बन चुके हैं, अभी से नहीं, शायद पिछले 6 महीनों से, 1 साल से, 2 साल से उन्हें पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन में है। ठीक है, तो ये चीज़ और ज़्यादा खतरनाक है। देखिए, आपको कोई चीज़ पता हो ना तो आप उसको ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है, आप भ्रम में हैं, है ना। आपको लगता है आप खुश हो, लेकिन असल में आप खुश हो ही नहीं। ठीक है, आप अपनी आदतों को, आप अपना जो ट्रू कैरेक्टर है उसे कब का पीछे छोड़ आए हो, 6 महीने पहले, 1 साल, 2 साल पहले। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है कि आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, कि आपको ये समझना पड़ेगा, अपने आप को एनालाइज करो, इंट्रोस्पेक्ट करो। आप ये चेक करो कि 1 साल पहले जो आप थे, क्या 1 साल बाद भी वही हो। अब कई लोग यहाँ पे कहेंगे जी इंसान तो बदलते हैं, तो मैं ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ बेसिक चीज़ें ना इंसान की नहीं बदलती। अगर आप हमेशा सच बोलते हो ना तो आप सच ही बोलोगे, चाहे आप 10 साल के हो, 20 साल के हो, 30 साल के हो। ठीक है, कुछ चीज़ें इंसान के कैरेक्टर में ऐसी होती हैं जो कभी नहीं छूटती हैं। ठीक है, अब किसी की हॉबीज़ है, कुछ पेंटिंग है, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एग्जांपल दिया था पेंटिंग करना। अब देखिए, वो पेंटिंग करना, लेट्स से कि वो बंदा, पहले कोई भी शख्स है, वो 2 घंटे हर दिन पेंटिंग करता था जब तक उसकी अपनी कॉलेज लाइफ चल रही थी। ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि वो पेंटिंग नहीं कर रहा है 6 महीने बाद, उसका रीजन क्या है कि उसका जॉब लग गया, उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और फिर भी वो, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई, सैटरडे संडे करता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी भी उसे खाली टाइम पूरा है और फिर भी वो चीज़ें नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उस चीज़ की तरफ हमें झुकाता है, बताता है कि ये जो है अपनी हॉबीज़ धीरे धीरे इसकी कम हो रही है, बिल्कुल कम हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप डिप्रेशन में हो नहीं हो, क्योंकि तभी आप उसका इलाज कर पाओगे। ठीक है, तो अब आते हैं जी इलाज करना कैसे है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आप ये अपने आप को एनालाइज करो, इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को। ठीक है, जानो समझो, अपनी आदतों को देखो। ठीक है, कि आप पहले कैसे थे, आप कैसे थे। फिर देखो, किसी भी चीज़ से अगर आपको हटना है लाइफ में, तो सब आपने पता कर लिया कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम है डिप्रेशन। और देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपने विचार रख रहा हूँ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से कोई बंदा अगर डिप्रेशन में है, पर्सन को डिप्रेशन में है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस हो गया है तो उसे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज में हो या थोड़े से ऊपर हो, तो मैं कहूँगा एकमात्र जो डॉक्टर है ना जो आपको ठीक कर सकता है, वो आप खुद हो। ठीक है, आपका माइंड है जो आपको ठीक कर सकता है। ठीक है, तो रादर देन कि बाहर से कुछ मोटिवेशन लेना, जैसे कई लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं, ठीक है, सुनने चाहिए, अच्छी बात है, मैं उन्हें बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो बाहर से मोटिवेशन मिलता है ना वो टेम्पररी होता है, ये मेरा खुद का मानना है। ठीक है, जब जब तक आपके अंदर से खुद से आग अंदर से नहीं आएगी, ठीक है, खुद से आपको, जिसे कहते हैं ना, खून नहीं खोलेगा जब तक, ठीक है, जब तक खुद से मोटिवेशन नहीं आएगा, तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है। आप कितने लेक्चर सुन लो, ठीक है, कितने वीडियोस देख लो, वो टेम्पररी आपको हैप्पीनेस दे सकते हैं, टेम्पररी प्राउड फील करा सकते हैं आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट नहीं देंगे। ठीक है, एक आपको एग्जांपल देता हूँ, कई लोग कहते हैं ना, अरे इसने तो पाउडर खा के बॉडी बनाई है, प्रोटीन खा के बॉडी बनाई है। देखिए, प्रोटीन खाने वाला आपने खुद भी देखा होगा, कई आपके हो सकता है ग्रुप में फ्रेंड्स हों जिन्होंने काफ़ी प्रोटीन वगैरह जब लिया, बॉडी बॉडी उनके डोले शोले बन चुके हैं, है ना। और सडन क्या हुआ, जब उन्होंने प्रोटीन लेना छोड़ दिया तो एकदम से वो, जिसे कहते हैं ना, जिससे पहले उनका लेवल था उससे भी नीचे आ गए। ठीक है, तो क्यों, उन्होंने भारी चीज़ों पे फोकस करा रादर देन नेचुरल डाइट से। अगर आप नेचुरल डाइट लेते प्रोटीन के साथ साथ, तो आपकी बॉडी केवल प्रोटीन पे टिकी नहीं होती, है ना। क्योंकि नेचुरल डाइट आप ले रहे हो, आप फ्रूट्स खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, अलग चीज, मैं उस दर नहीं जाऊंगा उस चीज़ पे। लेकिन ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप नेचुरल चीज़ों पे फोकस कर रहे हो और वो चीज़ कंटिन्यू रख रहे हो, तो आपकी बॉडी टिकी रहेगी। लेकिन अगर आप प्रोटीन बाहर का ले रहे हो, तो क्या होगा, एक आप जिस जब तक प्रोटीन लेते रहोगे तब तक आपकी मसल पंप हुई रहेंगी। जिस दिन आप प्रोटीन छोड़ दोगे, उस दिन से आपका जो लेवल है या जो मसल्स है ग्रोथ, वो बहुत कम हो जाएगी, और आपके जो पहले लेवल से थी उससे भी कम आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि बाहर से मोटिवेशन से बढ़िया है कि अगर आप खुद के अंदर से मोटिवेशन आ जाए, सेल्फ मोटिवेशन, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, पहली चीज़। अब देखिए, आपको प्रॉब्लम पता चल गई। ठीक है, अब आप क्या करिए कि उसका तोड़ निकालिए। तोड़ कैसे निकाला जाए, तोड़ ऐसे निकाला जाए कि आप अपने आप से बात करिए और आप ये सोचिए कि आप लाइफ में ऐसा क्या करना चाहते थे जो अभी आप कर नहीं रहे हैं। ठीक है, सपोज किसी को राइटिंग का शौक है, ठीक है, या सपोज किसी को पेंटिंग का शौक है, ठीक है, और सपोज किसी ने ऐसा सोचा था यार कि मैं ना थोड़ा सोशल सर्विस कभी करूँगा। ठीक है, लेकिन उसे कभी टाइम नहीं मिला, स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में कभी टाइम नहीं मिला, और अब आपको पता है कि आप डिप्रेशन में भी हो। तो आप क्या करो, उसको तोड़ो। उसको तोड़ोगे कैसे, कि उस जोन से कुछ हटकर ऐसा करो, और वो भी ऐसा जो आप हमेशा से करना चाहते थे।
ठीक है। तो आप क्या करो, आप सोशल सर्विस करो, कोई एनजीओ वगैरह ज्वाइन कर लो, ठीक है, या आप ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाना स्टार्ट कर दो बच्चों को, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप बिना स्वार्थ होके, या बहुत जिसे कहते हैं ना, आप ट्यूशन्स पढ़ा रहे हो सपोज, और आप किसी गरीब फैमिली के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हो विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब आप या बहुत ही कम पैसा ले रहे हो, तो आपको मैं बता रहा हूँ लिख के, आपको जो प्राउड फीलिंग आएगी और जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो ये मान लो आपको 40% काम वहीं पे हो गया, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो आप, क्योंकि ना देखिए, सबसे पहली चीज़ बताऊँ क्या है, इंसान को खुद पे विश्वास होना चाहिए और खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे प्राउड फील भी होना चाहिए। अगर मुझे अपने आप पे प्राउड फील नहीं है ना कि मैं क्या हूँ, तो सही बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ फिर अपनी लाइफ में, ठीक है। दूसरों से मतलब हमें नहीं रखना, दूसरे हमें मानते हैं नहीं मानते हैं उस बात से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आपको खुद को पता है आप क्या चीज़ हो, तो वहीं से आपका लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ ये करो कि सब्स्टिट्यूट ढूंढो। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करो कि अपने दोस्तों से बात करो, ठीक है। बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सोचोगे कि आप इनएक्टिव रहना स्टार्ट कर दो, आप अकेले ही रहोगे और अकेले ही हो जाएगा, देखिए कई बार क्या होता है, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो खुद को संभाल लेते हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा केसेस, 95% केसेस ऐसे होते हैं जब आपको कोई ऐसा शख्स चाहिए जिससे आप बात कर सको, अपने अंदर का जो दर्द है ना, या जो टेंशन है, वो बाहर निकाल सको। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूँगा कि ऐसे शख्स के पास अपनी बात कहना जो वाकई में समझदार हो। ऐसा नहीं कि आपने फ़ोन करा कि यार भाई मेरा ब्रेकअप हो गया है और मैं परेशान हूँ, तो वो वहाँ से बोले यार क्या बोलूँ, मैं भी परेशान हूँ, ऐसा ही होता है ब्रेकअप में, अब तो तेरे 2-3 महीने वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोस्तों से फॉर द टाइम बिंग थोड़ी दूरी बनाए रखना, ठीक है। और ऐसे समझदार लोग, किसी सीनियर से बात करना, अपने कोई बड़े बड़े भैया हैं या कोई दीदी हैं, उनसे बात करो जो आपको सही राय दे सके, ठीक है, जो आपको लगता है लाइफ में ये अच्छा इनका माइंडसेट है, ठीक है, उनसे आप बातें करो। तीसरी चीज़, सेम बातों के लिए फैमिली से बात करो। देखिए बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो फैमिली से चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ क्यों क्यों नहीं करते आप डिस्कस, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप फैमिली से डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से आप उनसे बात कर सकते हो। और फैमिली आपकी सबसे क्लोज है, आप ठीक है, दोस्त आपकी क्लोज है, लेकिन फैमिली आपके साथ रह रही है, वो आपकी लाइफ पूरे डेली का शेड्यूल देख रही है, आप कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, ठीक है, उन्हें सब पता चलता है। उनसे बात करो, ठीक है, जो है आप जो हो ना अभी, वो फैमिली की वजह से हो अपनी, ठीक है। और देखिए माँ बाप के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है और वो कभी भी आपको गलत नहीं बताएंगे, ठीक है। डायरेक्टली नहीं कर सकते आप बात, अगर ठीक है इनडायरेक्टली कह दो, ठीक है। आप वैसे तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है लोगों का इधर उधर की चीज़ों में, तो थोड़ा दिमाग इसमें लगा दो कि कैसे इनडायरेक्टली तरीके से बात करनी है, ठीक है। चौथी चीज़ जो मुझे पर्सनली काफ़ी, मतलब मेरा जितना मैंने एनालाइज करा है, जितना मैंने देखा है, मुझे चौथी चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत कारगर साबित होती है। देखिए आपकी उम्र सपोज 25 साल है, ठीक है। अब 1 साल से उम्र से लेके 25 साल तक की उम्र में आपने लाइफ में कई बार ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जब आपको प्राउड फील हुआ होगा, या कई बार कुछ ऐसा हुआ होगा जब आपने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया होगा, या जो आप ही कर सकते थे। सपोज कोई रेस कंपटीशन है, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, रेस कंपटीशन है, वहाँ आपने मेडल जीता हो, ठीक है। या सडन आपने कुछ कॉलेज में कभी टॉप करा हो, कि आपने सोचा आपकी बैक आ रही थी कंटिन्यूसली, और आपको 3 महीने का टाइम मिला और आपने कहा नहीं इस बार मैंने सारी बैक क्लियर करनी है, और आपने 3 महीने एकदम लग के मेहनत करी और आपने रिजल्ट करे, रिजल्ट आया और आप पास हो गए, ठीक है। तो ऐसे अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स याद करो। इसको अचीवमेंट याद करके होगा क्या, इसको याद करके ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको आपकी स्ट्रेंथ पता चलेगी, ठीक है। आपको ये पता चलेगा कि यार अगर उस समय मैं 3 महीने की तैयारी में ऐसा कर सकता हूँ, और राइट नाउ अगर ये मान लो कि आप आपका एग्जाम नहीं निकला और आप डिप्रेशन में हो, तो आपको वहाँ से सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी कि नहीं यार, कि मैं जिस टाइप का बंदा हूँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने उस टाइम किया था, है ना। अगर मैंने 10th क्लास में इतनी मेहनत करी थी और इतना कुछ करा था, तो अब तो मैं 25 साल को, मेरे पे कितना एक्सपीरियंस है, मेरा दिमाग कितना ज़्यादा तेज़ है, ठीक है, मेरे पे रिसोर्सेज कितने ज़्यादा हैं, तो अब क्यों नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ों को देखो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। कोई भी चीज़ याद करो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने करी हो लाइफ में, और बिल्कुल हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उस जिसे वो याद करके प्राउड फील करता है अपने ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ क्या करो आप, देखिए अगली चीज़ ये करो कि अपना दिमाग चेंज करो, अपना माइंडसेट चेंज करो, ठीक है। माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है, जो जो आपको सबसे, अब जो मेन चीज़ है, ठीक है, वो ये करना है आपको कि आप ये सोचो। पहली चीज़, सपोज़ आपको बिजनेस में लॉस हो गया है, या सपोज़ आपका रिलेशनशिप टूट गया है, या सपोज़ आपके कोई क्लोज मेंबर आपसे दूर चला गया है, ठीक है।
तो आप लाइफ में ये सोचो कि देखो लाइफ है बहुत बड़ी, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है। एक बंदा या जो भी लड़का लड़की रात में अगर सोए हैं और सुबह वो उठेगा नहीं उठेगा इस बात की गारंटी नहीं है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप मैं नेगेटिव सोचता हूँ हमेशा, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आप एट द सेम पैरेलल आप ये इमेजिन करो लाइफ में कुछ भी हो सकता है, आप सोचो पॉजिटिव। ठीक है, आप सोचो पॉजिटिव, लेकिन आप नेगेटिव के लिए भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तैयार रहो कि अगर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, अगर नेगेटिव हो गया तो आप जिसे कहते हैं ना, आप सच्चाई से मुकर नहीं सकते। ठीक है, बी प्रैक्टिकल यार। ठीक है। आपको आप रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप टूट गया, कुछ हो गया, ये चलता है यार लाइफ में। बहुत सारी बिजनेस में लॉस हो गया, क्या दिक्कत है? कितने ऐसे बिजनेस टाइकून हैं जो मतलब कितना लॉसेज हुआ और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कितने ऐसे लोग हैं जो फेलियर हैं बहुत ज़्यादा, और फेलियर के बनने के बाद वो ऐसे मुकाम पे पहुँचे जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। ठीक है। तो ये लाइफ है, यहाँ लाइफ तो बहुत सारे मौके देती है, हर दिन नया सवेरा होता है। ठीक है, नया दोबारा सूरज उगता है, प्रणाम करो उसे और लग जाओ दोबारा, क्या दिक्कत है उसमें, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे सोल्यूशन जो हैं इनके बारे में आप सोचो। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है, एक और चीज़ जो मैं लास्ट में ऐड करूंगा इस चीज़ में, कि लाइफस्टाइल चेंज करो। देखो, रादर देन कि नेगेटिव चीज़ों में आना, क्योंकि देखो क्या होता है, माइंड ने आप लोग को कुछ बोला और जब माइंड से बातें आती हैं वो आपकी आती है एक्शंस में। एक्शंस धीरे धीरे क्या होता है, हैबिट्स बन जाती हैं, और हैबिट्स एट लास्ट में जब डिप्रेशन का जो भी होता है तो वो पहुंचाती है, जैसे सुसाइड के थॉट आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, या कुछ ऐसा करवा देती है आपको जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो माइंड से जो थॉट निकलता है वो थॉट एक्शन में कन्वर्ट होता है, और एक्शन से वो रिपीटेड जब साइकिल होती है तो हैबिट बन जाती है। ठीक है। तो उस चीज़ को दौर करो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, अपनी थिंकिंग चेंज करो, हमेशा ये सोचो कि यू आर द बेस्ट। ठीक है। पॉजिटिव फील करो। ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, आप अच्छी कोई स्टोरीज पढ़ो कुछ, अगर आप हमेशा से कोई बायोग्राफीज देखना चाहते थे, या आपको कोई चीज़ पसंद है तो उस चीज़ के बारे में, साइंस एंड फिक्शन पसंद है, ठीक है, या आपको कोई सपोज इंडिया की हिस्ट्री जाननी है, ठीक है, या आपको सोच कि यार मुझे लॉ के बारे में थोड़ा बहुत मुझे चाहिए, तो उस पीरियड में उस चीज़ को उठाओ। ठीक है, जो आप हमेशा से करना चाहते थे और आपको इंटरेस्ट था जिस चीज़ में। ठीक है। और कहीं ना कहीं किसी आप बिजी होने के कारण से, या स्कूल लाइफ या जो भी है, आप वो नहीं कर पा रहे थे। तो इस टाइप से चीज़ें करो ताकि आप जो सोच रहे हो तो वो आपके एक्शंस और जो हैबिट बने वो एक पॉजिटिव वे में बने, ना कि नेगेटिव वे में। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, जो माइंडसेट है वो आप ही चेंज कर सकते हो। मैं आपको कितना ही समझा लूँ, आप कितने ही मोटिवेशनल लेक्चर देख लो, आप कितने ही वीडियोस देख लो, कुछ भी कर लो, काउंसलिंग कर लो, कहीं भी चले जाओ, जब तक आप खुद आपका माइंडसेट चेंज नहीं करोगे, ठीक है, आप जब तक खुद की थिंकिंग चेंज नहीं करोगे, जब तक आप खुद से ये नहीं कहोगे कि हाँ यार यू आर द बेस्ट, ठीक है, और ये चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है, मुझे इससे बाहर निकलना है एनी हाउ, ठीक है, तब तक आपको कोई नहीं बदल सकता। कोई भी नहीं, ऊपर से भगवान भी नीचे आ जाए, नहीं बदल सकता आपको जब तक आप खुद नहीं बदलना चाहेंगे। और डिप्रेशन तो एक ऐसी चीज़ है कि मैंने जैसे आपको बताया, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा सीवियर कुछ एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं गए हो, अगर आप, तो अगर आपका ठीक है इनिशियल स्टेज है या जो भी है, तो आप अपने आप तरीके से उसे ट्रीट कर सकते हैं। और देखिए इस चीज़ में हिचकिचाना नहीं चाहिए कभी भी। आप देखिए आपका दांतों में दर्द है तो आप डेंटिस्ट पे जाएंगे ना। अगर आपके, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हो बहुत, तो किसी से हेल्प लेना, किसी से बात करना, या किसी से ये बोलना कि यार मैं एक बुरे दौर से गुजर रहा हूँ, एक परेशानी से गुजर रहा हूँ, तो इसमें कोई हिचकने की बात नहीं है। ठीक है। कई लोग बड़े थोड़े वैसे फील करते हैं, हेजिटेट करते हैं किसी से डिस्कस करने में। ठीक है। तो इससे कोई, जब आप अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं तो गम भी शेयर कीजिए ना, और अपना जो अपनी जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको ही बताइए कि यार आपको कोई अच्छा दोस्त है उससे बात करिए कि यार देखो ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो मुझे मेरी थोड़ा हेल्प करो। ठीक है, तो वो श्योर आपकी हेल्प करेगा। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको मेरी बातें अगर अच्छी लगी हों तो इसको और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि ये जो चीज़ें हैं इसको कैसे सही किया जा सकता है ना? और लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइए कि कैसा लगा है ये। ठीक है। और हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, अपने आप से प्यार करिए, दुनिया से प्यार करिए। ठीक है। जय हिंद।